अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। अच्छा, हम मुझे वीलॉग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है आपका CSS PMS एग्ज़ाम की प्लानिंग। मेरा नाम है मियां शफीक, मैं CSP ऑफिसर हूँ। 2008 का मेरा CSS है और मैं पाकिस्तान आर्मी अकाउंट सर्विस में सर्व कर रहा हूँ और जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी की बेस्ट सेलिंग बुक है अलहमदुलिल्लाह मैं उसका ऑथर हूँ। और हम एक CSS का इंस्टीट्यूट भी रन कर रहे हैं, स्टडी रिवर, जिसमें आप अपने तमाम CSS PMS और वन पेपर के एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। CSS PMS एग्ज़ाम प्लानिंग हमारी आज की जो इस वीलॉग का जो टाइटल है वो हम इस पे बात करने जा रहे हैं। आप कहेंगे कि ये मतलब CSS PMS एग्ज़ाम प्लानिंग से क्या मुराद है। जब हम CSS PMS के एग्ज़ाम की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो हमारा होता है कि क्या हमने CSS का एग्ज़ाम देना है या PMS का एग्ज़ाम देना है या कि दोनों एग्ज़ाम देने हैं। सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज अबाउट इट। कुछ तो बड़ा क्लियरली वो एक माइंड सेटअप पर बना लेते हैं कि जी उन्होंने सिर्फ CSS देना है या सिर्फ PMS देना है। हमारी इसके ऊपर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो मौजूद है जो लिंक शाम आपको शो कर देंगे। उसमें आप CSS वर्सेस PMS की डिबेट जो है उसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप की हमारी जो इस वीडियो है उसमें यही हम आपके साथ डिस्कस में करना चाह रहा हूँ कि जब आप कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो PMS और CSS आप दोनों एग्ज़ाम को इकट्ठे क्रैक कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसमें जाते हैं तो। यहाँ पे मुझे बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक कोट याद आ रही है कि इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। मतलब अगर आप प्रॉपरली प्लान नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप फेल हों, इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल होंगे। तो इस प्लानिंग का सबसे पहला पार्ट क्या है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि जब आप एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हों तो आप दोनों एग्ज़ाम को अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करें तो आप दोनों एग्ज़ाम्स को विद लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट आप दोनों एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, चाहे वो अभी पंजाब है या KPK है, बलूचिस्तान है, सिंध में थोड़ा सा अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, अदरवाइज़ चारों सूबों के अंदर और इवन गिलगित बल्तिस्तान और AJK में भी जो प्रोविंशियल सर्विसेज हैं दे आर इक्वली बेनिफिशियल। उनके अंदर प्रमोशन, उनके अंदर जो ऑफिसर्स की पोस्टिंग्स हैं, लाइक अगर हम पंजाब में देखते हैं तो PMS के बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, बल्कि अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर की लेवल पे देखेंगे, अगर पंजाब की 130+ तहसीलें हैं तो उसमें से 125 के ऊपर आपको PMS या PCS अफसर ही असिस्टेंट कमिश्नर मिलेंगे। इसी तरह डिप्टी कलेक्टर्स आपको ज़्यादातर PMS ऑफिसर्स मिलेंगे। सिमिलरली आप DC के लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको 50% आपको PMS ऑफिसर्स ही मिलेंगे जो कि वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर के तौर पर सर्व कर रहे होंगे। दूसरा उसका ये पार्ट ये है कि आप अगर देखें तो अभी पंजाब के अंदर भी स्पेशली और इवन KPK और बलूचिस्तान के अंदर भी टॉप के 2 या 3 ग्रुप्स छोड़कर जो स्टूडेंट्स हैं या जो एस्पायरेंट्स हैं दे आर ऑप्टिंग फॉर द प्रोविंशियल सर्विसेज। उन्होंने प्रोविंशियल सर्विसेज जो है उनको ऑप्ट करना शुरू कर दिया है। लाइक दे आर इवन प्रेफरिंग नाउ PMS ओवर इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, जिसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं, या इवन वो पाकिस्तान आर्मी अकाउंट्स, उसके बाद OMG हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, रेलवे, पोस्टल। इवन के सिंध के अंदर पोस्टल या रेलवे को छोड़कर जो ऑफिसर्स हैं वो मुख्तियार कार, जिसको हम पंजाब में तहसीलदार कहते हैं, उसको प्रेफर करता है ज्वाइन करना, क्योंकि ऑब्वियसली सिविल सर्विस के अंदर जब लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं तो वो ये देखते हैं कि सोसाइटी में किस पोस्टिंग की या किस जॉब की न्यूसेंस वैल्यू क्या है। तो इस लिहाज से ऑब्वियसली प्रोविंशियल मैनेजमेंट जो सर्विसेज हैं उन्होंने बहुत हद तक जो है वो अपनी टेरिटरी को जो है वो सिक्योर कर लिया है। अच्छा, अब इस CS और PMS का पहला स्टेप ये हो गया जो मैं आपको टेक अवे जो है कि जब आप एग्ज़ाम की प्लानिंग कर रहे हो कि आपने CSS देना है या PMS देना है, तो मेरा आपको ये 100% ये एडवाइस होगी कि आप दोनों एग्ज़ाम्स को क्रैक करें। अच्छा, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एट ए टाइम आप दोनों को तैयार करना शुरू कर दें, उससे भी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी। आपको पहले एक एग्ज़ाम पे फोकस करना है, लेकिन एक एग्ज़ाम पे भी फोकस करते हुए आपने किस तरह से करना है कि उसके अंदर जो मेन पार्ट आ जाता है वो आपका आ जाता है सब्जेक्ट सिलेक्शन।
सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत ही एक क्या लें कि डिबेटेड, हाईली डिबेटेड जो एक टॉपिक है। यहाँ पे मैं जो 2-3 चीज़ों को डिस्कस करूँगा वो सिंपल ये हैं कि जब आप सब्जेक्ट सिलेक्शन कर रहे हो, फ़र्ज़ किया आप अगर पीसीएस बलूचिस्तान की बात करते हैं या पीएमएस पंजाब की बात करते हैं या केपीके की बात करते हैं पीएमएस की, तो आप सब्जेक्ट्स वो सिलेक्ट करें जो कि दोनों तरफ क्या कर रहे हों, ओवरलैप कर रहे हों। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, मैं ये लाजमी नहीं कह रहा कि आप यही सब्जेक्ट ऑप्ट करें। मिसाल के तौर पर आप रीजनल लैंग्वेज अगर आप ऑप्ट करते हैं, पंजाब में अगर आप पंजाबी ऑप्ट करते हैं तो वो आपकी सीएसएस में भी 100 मार्क्स की आप ऑप्ट कर लेंगे और पीएमएस में भी 200 मार्क्स की ऑप्ट कर लेंगे। इस तरह सिंधी अगर आप करते हैं, अगर आप बलूची ऑप्ट करते हैं, पश्तो ऑप्ट करते हैं, तो वो आपके जो प्रोविंशियल एग्ज़ाम है वहाँ पे भी आपको हेल्प कर देगी। सिमिलरली अगर आप पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है वो दोनों तरफ आपको हेल्प कर रहा होता है। सिमिलरली अगर आप फिलोसफी की बात करें वो दोनों तरफ आपको हेल्प कर रहा होता है। हिस्ट्रीज़ भी मोस्ट ऑफन दोनों प्रोविंशियल जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे भी सब्जेक्ट के तौर पर मौजूद होता है और सीएसएस में भी मौजूद है। सिमिलरली अगर आप देखें सोशियोलॉजी, मैस कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सो दीज आर द सब्जेक्ट्स के जो आप दोनों तरफ जो है वो आपको सीएसएस में भी हेल्प करती हैं, पीएमएस में भी हेल्प करते हैं। तो आपकी एक रीज़नेबल जो प्लानिंग है एग्ज़ाम को हिट करने से पहले कि आपके जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है दोनों का सिलेबस आप अपने सामने रखें। इफ़ यू आर फ्रॉम पंजाब तो आप पंजाब का सिलेबस भी अपने सामने खोल लें और सीएसएस का सिलेबस भी आप अपने सामने खोल लें। और अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो बिलीव यू मी 70% आपकी तैयारी, अगर आप फर्स्ट किया पहले सीएसएस दे रहे हैं तो जब आप पीएमएस देने जाएंगे तो आपकी 70% प्रेपरेशन पहले ही हो चुकी होगी। और अगर आप ये काम नहीं करते तो आपको हो सकता है कि पीएमएस का एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल नए सिरे से एकदम से आपको अलग से तैयारी करनी पड़े, सिवाय 2-3 सब्जेक्ट थे जिसमें इंग्लिश आ गया या पाकिस्तान अफेयर्स आ गया या इस्लामिक स्टडीज़ आ गया, बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपको नए सिरे से पढ़ने पड़े। तो पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये वाला है कि आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है वो बहुत सोच समझ के करनी है। ऐसे सब्जेक्ट्स ऑप्ट करें जो आपके दोनों तरफ जो हैं वो आपको बेनिफिट दे रहे हैं। अच्छा, अब सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर हमारी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, बहुत सारे और यूट्यूबर्स ने भी वीलॉग्स बनाए हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर मुझे तो इसमें बिल्कुल भी किसी किस्म का भी कोई शक नहीं है कि देयर आर सर्टन सब्जेक्ट्स जो कि स्कोरिंग हैं और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि इतने स्कोरिंग नहीं हैं। उसको भी मैं 2 कैटेगरीज में आगे डिफाइन करूँगा और मैं 2 आपको एग्जांपल दूंगा। कुछ तो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि 100% स्कोरिंग है। लाइक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स के अंदर पंजाबी है, वो 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रीजनल लैंग्वेजेस जितनी भी हैं वो स्कोरिंग है। अच्छा, बाकी जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जिस तरह आईआर हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, या जिस तरह क्रिमिनोलॉजी हो गया, पब्लिक एड हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ हो गया, इनके अंदर एक उतार चढ़ाव आता रहता है। साइकोलॉजी हो गया, इसमें एक बड़ी बेहतरीन एग्जांपल आपको इज़्ज़ा इरशाद जो कि पिछले साल की भी रिटर्न की टॉपर थी और उससे पिछले साल की भी, लाइक 2019 की भी और 18 की भी वो रिटर्न की टॉपर रही हैं। 19 और 20 की, सॉरी, वो रिटर्न की क्या रही हैं, टॉपर रही हैं। ठीक है, आप उनका अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स उनका कम्बिनेशन देखें तो 19 में उन्होंने साइकोलॉजी में कोई 85 प्लस स्कोर किया और वही साइकोलॉजी जो है वो 2020 में उनका सिर्फ 35 स्कोर आया। व्हाट डज इट शो कि 2020 में साइकोलॉजी को बहुत बुरी तरह हिट किया एग्जामिनर ने और लोगों ने अच्छा उसमें स्कोर नहीं किया। सो दिस इज़ एन एग्जांपल कि सब्जेक्ट्स के अंदर स्कोरिंग ट्रेंड एग्जिस्ट करता है। फिर मैं अपने अक्सर स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड कर रहा होता हूँ कि अगर आप किसी भी तरह से ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं तो उसको आप लाजमी अवॉइड करें। हम इस पर एक अलग से वीडियो भी करेंगे, ट्रेडिशनल वर्सेस नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स। इसमें एक दी बेस्ट एग्जांपल है माहीन हसन की, उसको आप देखें, उसने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑप्ट किया, स्टैटिस्टिक्स ऑप्ट किया, मैथ ऑप्ट किया, मर्केंटाइल ऑप्ट किया। अब नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। अकाउंटिंग ऑडिटिंग है, उसमें फ़िज़िक्स है, उसमें कंप्यूटर साइंस है, उसमें इकोनॉमिक्स है, उसमें अप्लाइड मैथ है, प्योर मैथ है, उसमें फ़िलासफ़ी है। उसके अंदर इसी तरह से आपका अगर हम हिस्ट्रीज़ के अंदर आ जाएँ तो यूरोपियन हिस्ट्री है,
और ब्रिटिश हिस्ट्री है, ये आपके वो मर्केंटाइल लॉ हो गया, ये वो आपके सब्जेक्ट्स हैं जो कि नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप अकाउंटिंग या कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप बिजनेस ऑप्ट करें, आप अकाउंटिंग ऑडिटिंग आप करें, आप मर्केंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ को ऑप्ट करें। और इसमें कोई शक नहीं है कि आप इन सब्जेक्ट के अंदर 70+ स्कोर कर सकते हैं। आप अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप फिज़िक्स ऑप्ट करें, अगर आप कंप्यूटर साइंसेस के बैकग्राउंड से हैं तो ऑब्वियसली आप कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करें। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें सिर्फ एक प्रॉब्लम आता है, हमारा जब यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स आते हैं तो डिग्री जब वो करके आते हैं तो उस तरह से उन्होंने सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं होता, कि इतनी डेप्थ उनकी नहीं होती। अब मतलब मुझे बहुत हैरानी होती है जब कोई बच्चा आता है जिसने मास्टर्स किया ज़ूलॉजी के अंदर या बॉटनी के अंदर, और फिर वो कहता है कि सर मुझे इसका कोई टीचर ढूंढ दें। ठीक है भैया, अगर आप मास्टर्स करके आ रहे हैं सब्जेक्ट के अंदर और फिर भी आप खुद से सब्जेक्ट नहीं तैयार कर पा रहे, तो फिर तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्टिल आपको कॉलेज लेवल का कोई ना कोई टीचर मिल जाएगा, या अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो इन सब्जेक्ट्स के भी आपको मार्केट में बहुत अच्छे टीचर्स मिल सकते हैं। या आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं छोटा सा लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स का, कि जो फर्स्ट या कंप्यूटर साइंस ऑप्ट कर रहे हैं या फिज़िक्स ऑप्ट कर रहे हैं या अकाउंटिंग ऑडिटिंग ऑप्ट कर रहे हैं, दो कि इनके टीचर्स लाइक, क्योंकि मैं इसको ये नहीं प्रमोट करना चाह रहा कि आप हमें ही ज्वाइन करें। हमारे पास अकाउंटिंग ऑडिटिंग के टीचर अवेलेबल हैं, फिजिक्स के टीचर अवेलेबल हैं, इकोनॉमिक्स के टीचर अवेलेबल हैं। आप मार्केट में भी सर्च करेंगे तो आपको इनके टीचर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने ट्यूशन ही लेनी है। अदरवाइज़ अगर आपका ऑब्वियसली मास्टर्स है तो इन सब्जेक्ट्स के अंदर आप ये सब्जेक्ट्स खुद भी पढ़ सकते हैं। तो टू कंक्लूड, जो मेरा हमारी इस वीडियो का मेन जो पर्पज़ ये था कि जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने जा रहे हैं तो योर फोकस मस्ट बी कि आप CSR और PMS की तैयारी इकट्ठे जो है उसकी आप प्लानिंग करें। आप अपने ज़हन में ये चीज़ लाजमी रखें कि आपने CSS का इम्तिहान भी देना है और PMS का इम्तिहान भी देना है। और मैं ये फिर एक दफ़ा कह दूं कि PMS किसी भी तरह से CSS से आप कम दर्जे का या कम अहमियत का इम्तिहान नहीं है, इक्वली कम्पेटिटिव है। उनके अंदर मुश्किल या आसानी भी कोई इतना फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क है। कुछ लोग समझते हैं कि PMS थोड़ा आसान है सिर्फ इस वजह से कि उसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थोड़े कम रखने पड़ते हैं, अदरवाइज़ दोनों इक्वली कम्पेटिटिव सब्जेक्ट्स हैं। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप ऑब्वियसली कमेंट्स में लिख सकते हैं, वी विल ट्राई टू आंसर दैट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।